चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अरे योगी से नाराजगी है तो ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है। क्या देख रही है आप बताएं ना। अरे आप नहीं, आप तो जगह जगह फिर रहे हैं, देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ कितना बड़ा अभियान चला रही है योगी मोदी की सरकार। इस सरकार के खिलाफ है हम लोग। बीत गए, विकास एक भी नहीं हुआ है कहीं भी, और मौजूदा जो देख रहे हैं आप जो कुछ भी, ये पुरानी सरकार का है। पेपर में दे रहे हैं कि हम इस बारी जो है इस तरह से गर्म किए हैं लोहा, ठीक है, कि गर्मी निकाल देंगे। किसकी गर्मी वो निकाल देंगे? उनकी गर्मी खुद निकल जाएगी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव अपने चरम पे है और 5वां चरण अंतिम क्षणों में। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, और इस वक्त हम खड़े हैं सुल्तानपुर जिले की इसौली विधानसभा में। यूँ तो सुल्तानपुर में 5 विधानसभा है, लेकिन इसौली विधानसभा को सबसे हॉट सीट कहा जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है, और 2017 के चुनाव में जब मोदी लहर थी तब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा फहराया था, यानी उनका अपना विधायक यहाँ पर हुआ था। इसको लेकर भी इसौली विधानसभा खासी चर्चा में थी। इसौली विधानसभा में 2 बाहुबली भाई भी इस वक्त चुनाव में हैं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी से मोनू सिंह खड़े हैं। इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसौली विधानसभा में 3.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 70,000 से अधिक मुसलमान वोटर हैं। यानी मुस्लिम वोटर्स अगर चाह लें तो उनके इलाके में उनका ही विधायक हो सकता है। वो जिसे चुनेंगे वो विधानसभा चुनाव में जा सकता है। आइए, तमाम लोग खड़े हैं इस विधानसभा में, मुस्लिम लोग, जिनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या है। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? मोहम्मद कसीम खान। कसीम साहब, ये मजरू साहब का इलाका है, तो क्या कहेंगे इसको? मुद्दा क्या होगा इस बार? अब मुद्दा आप देख ही रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यही सब समस्याएं हैं लोगों के लिए। अब इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? इसका मतलब आपका जो वोट है वो कहाँ जाएगा इस बार? अब हम इसके खिलाफ ही जाएगा हमारा वोट। किसके खिलाफ जाएगा? महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हमारा वोट जाएगा। इसको देना चाहिए। अब हम दे देंगे किसी को, आप आगे देख लीजिए। जी, आपका क्या नाम है? इजहार साहब, क्या इस बार आपके इलाके का मुद्दा होगा? यही मुद्दा है, कोरोना। सबसे ज़्यादा कोरोना सबके कमर तोड़ दे है, और उसके बाद जो है महंगाई है, इतनी महंगाई कभी नहीं था, और यही सब बातें हैं। और क्या, इसके खिलाफ जो है हम लोग जिसको सपोर्ट करेंगे वही निकलेगा। जिसको सपोर्ट करेंगे वो निकलेगा, यानी कि विकास को लेकर और महंगाई को लेकर भी इस बार हो सकता। क्या नाम आपका? माशूक अहमद खान। क्या होगा इस बार चुनाव का परिणाम? जी, विकास की तरक्की होगी, और हमारे यहाँ इंशाल्लाह सरकार विकास वाली आएगी, यहाँ तब्दीली होगी। हम लोग इंशाल्लाह चाहते हैं कि यहाँ से सरकार बदले, जो हम लोगों की तरक्की हो, हम लोगों के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे, नौकरियां के बारे में सोचे, फैक्ट्रियां के बारे में सोचे। बेरोजगार जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनके लिए कोई जॉब हो, अच्छी जॉब हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार यहाँ से बदली जाए। सरकार बदली जाए तो बदले में कौन सी सरकार आ जाए? सपा सरकार रहनी चाहिए, लहर उसकी है, सपा सरकार ही आएगी इंशाल्लाह। सपा सरकार आएगी। और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको एक बात और बता दें, ये वो इलाका है जो मजरू सुल्तानपुरी का है। वो देश के विख्यात गीतकार और कवि थे। उनका ये इलाका है, उनका ये गांव है गंजेहड़ी, और उनका घर भी यही था। तमाम लोग जो हैं जिन्होंने बहुत करीब से उनको देखा भी है, मजरू साहब को आपने बड़े करीब से देखा है, क्या उनको लेकर, उनके परिवार को लेकर कुछ मुद्दे हैं क्या इस चुनाव में? इस चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये छुट्टा जानवर का बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे जनता उस तरह से, यहाँ पर जितने भी कितने लोग हैं, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघा, 3 बीघा, इससे ज़्यादा किसी के पास खेत भी नहीं है, और रात भर करते उसको रखवाली करें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो इस बार आपका वोट कहाँ जा रहा है? अब हमारा वोट तो वोट पे रहेगा, सरकार के खिलाफ रहेगा। बकिया जो पार्टियां हैं उसमें सपा को जाए, कांग्रेस को जाए। मौजूदा सरकार के खिलाफ? मौजूदा सरकार के। योगी से नाराजगी क्यों है आपकी? अरे योगी से नाराजगी है तो ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है। क्या देख रही है आप बताएं ना। अरे आप नहीं, आप तो जगह जगह फिर रहे हैं, देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ कितना बड़ा अभियान चला रही है योगी मोदी की सरकार। इस सरकार के खिलाफ हैं हम लोग।
बाकी अब किस पार्टी में वोट जाएगा ये तो अलग अलग विचार है। किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को समाजवादी पसंद है, किसी को आप जो बाहुबली बता रहे हैं वो पसंद है। ये तो अलग अलग वोटों का मामला है, लेकिन जो भी जाए वोट जाएगा सरकार के खिलाफ है। और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम आपका? तनवीर। रणवीर साहब, क्या बताएंगे इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे या किसके साथ आप लोग जा रहे हैं? मुद्दा ये जो भाई साहब बताएं वही मेन मुद्दा है, और ये उम्मीद है कि जो है सपा जो है इस बार हैट्रिक मारेगी यहाँ से। सपा हैट्रिक हैट्रिक मारेगी। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। तैयब साहब, क्या बताएंगे इस बार? मजरू साहब का गांव है, पहले ये बताइए कि इस गांव की क्या समस्या है जो कभी हल ही नहीं हुई? जी, इस गांव की समस्या यही है कि योगी साहब हमारे प्रधान मुख्यमंत्री हैं, तो इतना वादा किए हैं बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी तो गई नहीं है। तो हम लोग अब की बेरोजगारी पे वोट करेंगे और ये इस सरकार को चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि विकास हुआ नहीं है। 5 साल बीत गए, विकास एक भी नहीं हुआ है कहीं भी। और मौजूदा जो देख रहे हैं आप, जो कुछ भी, ये पुरानी सरकार का है। पुरानी सरकार का है। इनका कहना यह है कि मजरू साहब का जो ये गांव है उसमें पुरानी सरकार ने बहुत कुछ किया और योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या नाम आपका? मेराज अहमद खान। मेराज साहब, क्या इस बार का मुद्दा होना चाहिए? गांव में आप खड़े हैं मजरू साहब के, और ये सौली विधानसभा है, क्या इस बार का आंकड़ा होगा? आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? बस अपोजिट के, मतलब योगी के खिलाफ जा रहे हैं हम लोग। योगी इस बारी कह रहे हैं कि मतलब जो आपकी इस बारी हम चुनाव जीतेंगे तो इस तरह से मतलब गर्म कर देंगे। अब किसको गर्म करेंगे, यानी कि अब वो तो आंकड़ा लगा ले किसको गर्म करेंगे, कितना बड़ा उनका लोहा गर्म हो गया है, अभी उसको गर्म कर रहे हैं, मतलब जो किसके ऊपर चलाएंगे हैं। तो मानिस बात है, मतलब जो उनके खिलाफ वोटिंग होनी है। और बाकी हम ये कह रहे हैं कि मतलब जो है सपा बने बसपा बने कोई बने, मिलकर बने, दोनों पार्टियां मिलकर बनाएं सरकार। और मायावती जो है कोशिश ये रहे कि मतलब वो 10-20 सीट जो पाएँ, 25 सीट 30 सीट 40 जो पाएँ वो सपा में मिले या सपा उनसे मिले, मुलाकात करके दोनों मिलकर जो है पार्टी को बनाएं अपना, और इनको हटाएं यहाँ से। जातिवाद फैला रखे हैं, जो जातिवाद फैलाना ही है कि वो पेपर में दे रहे हैं कि हम अब इस बारी जो है इस तरह से गर्म किए हैं लोहा, ठीक है, कि गर्मी निकाल देंगे। किसकी गर्मी वो निकाल देंगे? उनकी गर्मी खुद निकल जाएगी। यानी कि मुसलमान इस बार योगी को वोट नहीं करेगा? मुसलमान योगी को वोट करता क्यों नहीं करता? हम हिंदुस्तान है, ये हैं, भाजपा से कोई नाराज़गी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पर बात ये है कि मतलब आपकी भाषा वातावरण क्या है, आप किस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। और इनकाउंटर तो जो है मुसलमान से ज़्यादा हुआ है ब्राह्मणों का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? 5 किलो गेहूं आटा देकर जो है जनता को जो है क्या कर रहे हैं पता है? कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने में था कि जो है कर वसूलो हैं, ठीक है, कर कोड़ा लेकर चलते थे वो लोग हैं। ये जो है लोगों को आलसी बना दे रहे हैं 2-4 किलो अनाज देकर कि ये लोग कहीं निकले ना, बाहर कमाने न जाएं, रोक दिया जाए, कोरोना के नाम से जो है स्टॉप कर दिया जाए, अपने गाँव में रुके रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन न जाए, आउट ऑफ देश न जाए, ठीक है। और इनको जो है इसी तरह से जो है एकदम इस तरह से कर दो मजबूर कि 2-4 साल बाद इनका ये भी अनाज रोक लो, जो दे रहे हैं इसको रोक लो, फिर इनको जो है हंटर से मारा जाए कि मतलब। और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम आपका? अब्दुल मजीद खां। मजीद साहब, क्या नाराजगी है योगी से? क्यों नहीं मुस्लिम इस जगह से, सौली विधानसभा से उनको वोट क्यों नहीं करना चाहता और किसको करना चाहता है? सुनिए मैं बताऊँ, ये हिंदू मुस्लिम वाला मसला ख़त्म कर दे अगर योगी, तो हम उसको वोट देने के तैयार हैं। सब पार्टियाँ वैसे ही हैं, लगभग सब पार्टियाँ वैसे ही हैं। तो वोट किसको देंगे आप लोग? 19-20 का फर्क है, बस इसके खिलाफ में देंगे, योगी के खिलाफ वोट देंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुकीम खान। मुकीम साहब, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो विकास के होते हैं, जो शिक्षा के होते हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को लेकर इस बार मुसलमान इसौली विधानसभा के अपना वोट कहाँ देंगे? ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं सपा को। आपका क्या? हमारा भी यही मनता है कि सपा ही आएगी। अखिलेश क्यों इतना पसंद है आपको? अखिलेश सबकी सुनी जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मुसलमान तो कतई नहीं जा सकता अपनी सिफारत लेकर के बीजेपी में। नहीं, अगर कोई जा रहा हो, सुनी जा रही हो तो बताइए हमें। कभी नहीं सुनी गई है, उल्टे ही वसूली कर ली जाती है। अगर आप किसी ऑफिस में चले जाइए,
सिर्फ मुसलमान का नाम बता दीजिए, वो जान जाते हैं कि इनका कोई अब डोर है नहीं कहीं से, इन तो लूटो है कि नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए अखिलेश को लाना है, सपा को वोट देंगे। जी, और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद फाकिर खान। फाकिर साहब, आप ये बताइए कि AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओवैसी, वो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा करते हैं और मुस्लिम यहाँ जितने हैं वो सपा की तरफ आकर्षित है, क्यों, ऐसा कारण क्या है? वो विकास देख रहा है मुस्लिम कि हमारा विकास कौन सी सरकार करेगी, हम लोग उसके पक्ष में जा रहे हैं। हाँ, आप लोग उसके पक्ष में जा रहे हैं, जो यानी अखिलेश पसंद है, जो विकास करेगा, अखिलेश नहीं, जो भी विकास करेगा, विकास करेगा। हाँ, हम उसके कायल हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अब्दुल मोईद। क्या उम्मीद है इस बार, कहाँ जा रहे हैं? साइकिल जा रहे हैं साहब। साइकिल पे क्यों जा रहे हैं? अब इनका देखा तो सब चाहते से धंधा उठा से था कि कहीं जा न सकें। संसद ताहिर नहीं, अब तो अबरार साहब ने इतना काम किया, अबरार का टिकट ही काट दिया, तो हम तो भाई देंगे सपा को ही देंगे। हाँ, ये थे इसौली विधानसभा के तमाम मुस्लिम लोग जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये लोग अपना वोट, अपना मत किस विषय पर, किस मुद्दे पर किसको देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ से जो मौजूदा सपा के विधायक थे 2 टर्म के, अबरार अहमद, उनका टिकट काट दिया गया और मोहम्मद ताहिर खान को बनाया गया। साथ में बहुजन समाज पार्टी ने बाहुबली भाइयों यानी मोनू सिंह पर अपना दांव खेला है और उसके साथ ही बीजेपी ने अपने पिछली बार के रनर रहे ओम प्रकाश बजरंगी को फिर से टिकट दिया है। यानी ये जो चुनाव है इस बार इसौली विधानसभा का वो तिकोड़िए है, लेकिन ये तय है कि यहाँ की अधिकता मुस्लिम वोटों की है। अगर मुस्लिम एक तरफ कहीं जाते हैं और बाकी कहीं से कोई और वोट भी मिलता है तो आप ये मान लीजिए कि वो सीट उसकी ही होगी। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ आलोक श्रीवास्तव, यूपी तक।